मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। मैं ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। दाता ने तुझे इस धरती पर जन्म दिया, इस धरती पर तूने बड़े पाप किए, सजा भी तुझे यही मिलेगी। यही दाता की आवाज है। आसमान में बिजली कड़के और धरती पर चमक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता राजेश्वर। गांव का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह आ चुका है। हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का, सिर्फ एक। जानना चाहता है क्या? मुझे भी इन सलाखों के पीछे मरवा दे, जिस तरह तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील। अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए 1 मिनट के अंदर 4 दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार। सिंघानिया बहुत जालिम आदमी है बेटे, वो काल है। अगर वो काल है तो मैं तेरा त्रिशूल हूं। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। नहीं, वो मेरे शिकार हैं, और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। सर? क्या कहा तूने? लौंडिया जिंदा है? हाँ हाँ गुजरा, रूपा जिंदा है। अकल के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं गधे। याद नहीं, हमारे सामने पहाड़ की ऊंचाई से गिरी थी वो साली। लेकिन वो बच गई गुजरा। अगर तुझे मेरी आंखों का यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछ ले। हाँ गुजर, वो लौंडिया जिंदा। अब तू गौर से सुन, ये आजाद रहे ना रहे, लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा। जानता तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। कांबले साहब, ये खुशखबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा, तो अब अपराधी जेल तोड़कर भागने लगे हैं। चला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि विशाल के ऊपर कड़ी नजर रखना। इडियट! हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर। सातों को एक साथ मारने की कसम क्या खाई कि सातों भाई अलग अलग घूमने लगे? घूम नहीं रहे, तेरी मौत बन के तुझे ढूंढ रहे हैं। मौत तो तेरा यहाँ इंतजार कर रही है। बोल, अकेला मरना चाहता है या अपने भाइयों के साथ?
हेलो। रिमोट दबाने से ब्लास्ट होता है, रुकता नहीं है राणा। अब तेरी बारी है। हर पल, हर घड़ी अब तू मौत के साए में। जेवरात मैंने यहीं रखे थे। अबे ओ बुड्ढे, अभी ये धर्मात्मा की एक्टिंग बंद कर। सीधी सीधी तरह से बता जेवरात कहाँ रखे, वरना। रघुवीर सिंह नाम है मेरा। दोबारा ऊंचे सुर में बात की तो सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। मैं हर साल दुर्गा माँ को बकरे की बलि चढ़ाता हूँ। आज मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस बार बलि तुम्हारे सर की होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। शाबाश मेरे शेर। बंदूकें, बम, हथियार लूट लाया रे तू तो, पुलिस को लूट लाया। हाँ दारा, अब कुछ महीनों तक वो यहाँ बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर आने का ख्याल तक नहीं करेंगे। शाबाश मेरे शेर। आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। आज जब शाम जवान होगी तो शबाब मौसीकी पे नाचेगा। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो।